नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी कि जादू का इलाज क्या है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जिन्नात निकलवाने के लिए, जादू के तोड़ के लिए आमलों के पास जाते हैं और गैर शरई तरीके अपनाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि बकरा लाओ, उसको ज़िबा करो, उनका खून लाओ, उनके बाल लाओ, फलां करो। जो गैर आमिल होते हैं, जो जिनके पास जादू टूने और जादू के तोड़ के लिए जाया जाता है, वो और उल्टे कामों में हमें डाल देते हैं। यानी वो इसलिए डालते हैं कि उनसे हजारों रुपए वो उन्होंने बटोरने होते हैं, उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया होता है। तो उसके लिए तोड़ का जो शरई तरीका है वो ही हमें अपनाना चाहिए, गैर शरई तरीके से हमें बचना चाहिए। ये ख्याल जो हमारे जहन में जब आता है तो हमें अपने जहन में सबसे पहले ये रखना चाहिए कि हमारा ईमान जो है वो बरकरार है भी या नहीं। जब हम ये तरीके अपनाते हैं तो हमारा जो ईमान है वो खराब हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां इलाज बताए हैं और कुरान मजीद में इसके जो इलाज बताए गए हैं उसके साथ साथ कुछ और तरीके भी हैं। जैसे खजूरें खाना एक दिफाई तरीका है, यानी बाज बीमारियां ऐसी होती हैं उनमें खजूरें खाई जाएं तो ठीक हो जाता है इंसान। इसके साथ एक तरीका यह है कि सब्ज बेरी के साथ पत्ते लें, उसको अच्छी तरह से कूटा जाए, कूट के उन पत्तों पर उसमें इतना पानी डाला जाए कि जिससे इंसान नहा सके, इतना पानी उसमें डाला जाए। फिर मुंदरजा झैल आयात पढ़कर दम उस पे किया जाए और इन आयात को पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी आयात हैं जिन्हें पढ़कर हम दम कर सकते हैं। इन आयात के हवाला जो है वो नोट कर लें, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो है आयतुल कुर्सी, फिर उसके बाद सूरत आराफ की आयत नंबर 117 से 122 तक, फिर उसके बाद सूरत यूनुस की आयत नंबर 79 से लेकर 82 तक, फिर सूरत तौहा की आयत नंबर 65 से लेकर 70 तक, फिर उसके बाद मुअव्वज़तैन सूरत इखलास और सूरत काफिरून के साथ, यानी चारों कुल। इन तमाम जो मैंने आपको आयात बताई हैं, इन तमाम आयात को पढ़कर बेरी के जो पत्ते थे जिनमें हमने पानी डाला हुआ था उन पर दम काट ले, 3 घूंट उनमें से पानी पी लेना चाहिए और जो बाकी पानी बच जाए उसके साथ नहा ले। इंशाल्लाह फायदा जरूर होगा। यानी अगर ये अमल हमें 2 से 3 दफा, 3 से 4 दफा भी करना पड़े तो हमें ये करना चाहिए जब तक हम बिल्कुल सेहतयाब नहीं हो जाते। जो शरई तरीका है वो ये है, हमें आमिलों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम बाज़ दफा ऐसे लोगों के पास हत्थे चढ़ जाते हैं कि जिनका मकसद सिर्फ पैसे बटोरना होता है, वो हमें उल्टे कामों में लगा देते हैं और हम जो है उनके पीछे लग जाते हैं। बल्कि उनके हमें गैर शरई तरीका अपनाने से बेहतर ये है कि जो शरई तरीका है वो हमें करना चाहिए। अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें गैर शरई कामों से बचाए। आमीन।